हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले एपिसोड में हमने हिगुरुमा और यूजी की फाइट देखी थी, जिसमें यूजी ने नया रूल ऐड करवा दिया था और यहाँ से अब हम मेगुमी के साइड वाली फाइट देखने वाले हैं। एंड सब्सक्राइब अगर न्यू हो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ रजी हमें समझा रहा है कि कलिंग गेम्स के जो रूल है वो सिर्फ फेक है। दे आर जस्ट अपफ्रंट ताकि लोगों का पागल बनाया जा सके। इट्स जस्ट अ स्मोक स्क्रीन। द रियल प्लान इज टू ड्रॉप बॉम्ब। जब सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बचेंगे तो उनके ऊपर केंजाको एक बॉम्ब ड्रॉप करने वाला है। ये असली पर्पस है कलिंग गेम का। और क्योंकि रेजी और उसकी गैंग को नहीं पता कि वो बॉम्ब क्या होने वाला है, तो वो 100 पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं एंड उसने एलिस इकट्ठे करे हैं जो उसकी इसमें हेल्प करते हैं, और अगर फ्यूचर में लड़ना पड़ा तो वो उसके काम आए। तो इस सब बात के बावजूद मेगुमी पूछता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। पहली बात तो ये लड़की जो मेरे पीछे खड़ी है रेमी, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है ना? तो रजी कहता है हाँ, वो सिर्फ एक चारा है ताकि वो प्लेयर्स को ला सके, बस किसी भी तरीके से ले आए, क्योंकि जब औरतें बुलाती हैं तो मर्द चले ही जाते हैं। हाँ, तो फिर रजी का रिप्लाई देता है मेगुमी और कहता है कि इसका मतलब रेमी का कोई यूज नहीं है और तुम इसको मार के इसके भी पॉइंट्स बना दोगे। फिर रजी एक पॉज लेता है और कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो। एंड फिर रेमी कहती है मिस्टर रजी इज माई ट्रू नाइट। वो मुझे जरूर बचाएंगे और मेरी रक्षा भी करेंगे जब तक मैं उनकी अच्छे से सेवा करूंगी और उनकी सारी बातें मानूंगी। उस पर मेगुमी कहता है तुम डिल्यूजनल हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और फिर मेगुमी कहता है कि तुम और तुम्हारे एलिस के पास टोटल 100 पॉइंट्स है ना? तो रजी कहता है हाँ हमारे पास है। तो फिर उस पर मेगुमी का रिप्लाई आता है कि जल्दी एक नया रूल ऐड होने वाला है जिसमें पॉइंट ट्रांसफर प्लेयर्स के बीच में पॉसिबल होगा एंड मैं चाहता हूँ तुम अपने सारे पॉइंट्स मुझे दे दो। ये सुनते ही रजी बोलता है कि नेगोशिएशंस खराब हो गई। एंड एट द सेम टाइम मेगुमी के ब्लाइंड स्पॉट से एक कैरेक्टर अपीयर होता है और मेगुमी के ऊपर अटैक कर देता है, पर मेगुमी अपनी शैडो में छुप के उसको बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है एंड साथ के साथ नुए को उसके पीछे भेज देता है और डिवाइन डॉग से रजी के ऊपर हमला कर देता है। फिर मेगुमी रेमी से कहता है कि अपनी ये शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। फील्स लाइक कि मेगुमी के तोजी जीन्स फाइनली एक्टिवेटिंग, या फिर ये जेनिन के जीन्स है, कमेंट्स में बताओ। पर तभी मेगुमी देखता है कि उसके डिवाइन डॉग पे रजी ने चाकू से हमला कर दिया। साथ ही साथ रजी कहता है कि तुम रेमी को मार नहीं पाए, मुझे लगा ही था कि तुम एक सॉफ्ट प्लेयर हो और ऊपर से तुम्हें हमारे पॉइंट्स भी चाहिए, तो बेटा ये तो भारी पड़ेगा क्योंकि तुम मारना भी नहीं चाहते। सो यू विल रिग्रेट इट वंस यू आर डेड। इससे पहले मेगुमी इस बात पर रिएक्ट करता तभी साइड से एक फ्लोटिंग आई बॉल आती है एंड देखते ही देखते एक एक्सप्लोजन हो जाता है और हम बिल्डिंग पे एक आदमी को देखते हैं जिसकी एक आंख फूटी हुई है, शायद उसी की आंख थी, और उसका दांत टूट के वो फिर से उनको फेंकने वाला है। नीचे मेगुमी ने रेमी को तो बचा लिया, बट वो देखता है कि फिर से स्मोक स्क्रीन में से उसके ऊपर हमला हो रहा है, वो रेमी ही कर रही है। एंड सडनली गैसोलीना के रिसिप्ट्स आती हैं और मेगुमी गैसोलीन से गीला हो जाता है और उस टूटे दांत वाले के दांत आते हैं एंड कबूम। इस बार मेगुमी को पक्का ब्लास्ट लगा होगा क्योंकि वो गीला भी था गैसोलीन से और अब मुंह पे बम भी फट गया। एक तभी हासिनो के पीछे से अपीयर होता है एंड डिस्कस करते हैं कि मेगुमी इज गुड। वो दरवाजे से खुद को प्रोटेक्ट करके एक अपार्टमेंट में घुस गया, बट उन्हें विश्वास है उन्होंने कुछ हद तक तो डैमेज किया ही है। हम देखते हैं रूम में कि मेगुमी का आधा फेस जल चुका है। फिर मेगुमी वहां से जाने लगता है और अधमरी रेमी वहां पड़ी हुई अपने स्कॉर्पियन वाले बालों से मेगुमी पे फिर से अटैक कर देती है। मेगुमी भी लाइक सीरियसली। एंड फिर रेमी रोते हुए बड़ी गंदी शक्ल में बोलती है मिस्टर रजी ने कहा था कि वो मुझे बचाएंगे, अब सेम बात तुम भी बोलो, तुम मेरे नाइट बनो प्लीज, बोलो कि तुम मुझे पसंद करते हो, बोलो कि तुम मैं बचाओगे, बोलो कि तुम मेरे नाइट हो। और ये देख के मेगुमी डिस्गस्टेड फील करता है कि अच्छा तुम उस तरीके के इंसान हो जो एक्शन से ज्यादा वर्ड्स के ऊपर बिलीव करते हैं। एंड तभी जिस बंदे ने मेगुमी को एम्बुश किया था स्टार्ट में, वो पौड़ियां चढ़ के वापस ऊपर आ गया। उसमें मेगुमी कहता है भाई पौड़ियों से क्या लिफ्ट से आ जाता। बट तभी एक अनाउंसमेंट होती है, कोगाने अपीयर होता है, वो कहता है कि रूल 10 ऐड हो चुका है जिसमें प्लेयर्स एक दूसरे के बीच में पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुन के मेगुमी खुश हो जाता है, उसको पता है कि यूजी ने ये पॉइंट ऐड किए। एंड देखते देखते बिना किसी वेट के वो सामने वाले बंदे पे अटैक करने लग जाता है। और अटैक करने का मतलब क्या, कुछ भी, मतलब उठा पटक, इधर उधर फेंक, गला पकड़, मरोड़ दे, शिकिगामी को बुला, इधर मार उधर मार। एंड एट द एंड वो मैक्स एलिफेंट को समन करके उसको फिर से खिड़की से बाहर गिरा देता है एंड एक फ्लाइंग जंप मारते हुए उसके सर पे अपने वेपन से 3 स्ट्राइक करके उसको लिटरली ब्लाइंड कर देता है। प्लस इतना काफी नहीं था, वो एक फाइनल स्ट्राइक से उस बंदे को मार देता है जान से। बोला था ना तो जीन्स आर फाइनली किकिंग इन, क्योंकि उसको मारने के बाद वो बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनके पॉइंट्स के पीछे क्यों पड़ रहा हूँ, आई जस्ट नीड टू ट्रस्ट माई फ्रेंड्स एंड ब्रश ऑफ व्हाट कम्स नेक्स्ट। और तभी कोगाने जी प्रकट होते हैं, कहते हैं कि आपके अकाउंट में 5 पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं क्योंकि मेगुमी ने उस केवमैन को मार दिया। देन तभी हाज़ुनुकी एंड रेजी ऊपर से एक छाते साथ नीचे आ रहे थे। मेगुमी नोटिस करता है इनके साथ रेमी नहीं है, इसका मतलब उन्होंने उसको छोड़ दिया है। अब वो कंफ्यूज है कि उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। एक गाय बॉम्बिंग करता है एंड दूसरा रिसिप्ट्स फेंक के कुछ भी समन कर सकता है। तो वो सोचता है क्या मैं अपना डोमेन करूं, बट उसका डोमेन का मेरा शैडो गार्डन को एक फिजिकल स्पेस चाहिए जहाँ पे वो उस डोमेन को एक्टिवेट करके बैरियर क्रिएट कर सके। फॉर रेफरेंस अगर तुम्हें सीजन 1 याद हो, यही मेगुमी का इंटरनल मोनोलॉग चल रहा था, तभी हाज़ुनुकी ने अपना एक दांत निकाल के मेगुमी की तरफ दे के मारा एंड वो बॉम्ब गया, उसका दांत भी एक बॉम्ब की तरह आएगा। इससे पहले मेगुमी और हाज़ुनुकी और इवन रेजी कुछ
समझ पाते एक अजीब सा डूड सामने आ गया एंड पूरे के पूरे बॉम्ब को टैंक कर लिया अकेले। ऊपर से बोलता है कि मुझे 0 डैमेज हुआ है, इवन दो उसके माथे से खून के फुहारे निकल रहे हैं। अब फनी थिंग ये है कि पीछे मेगुमी सोच रहा है ये कौन है, आगे इवन हाजिनुकी और रेजी भी सोच रहे हैं भाई ये कौन है। एज अ व्यूअर्स तुम भी सोच रहे थे ये कौन है। नो वरीज, वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। सो दिस गाय इज 35 years old एंड इसका नाम है ताकबा, एक स्टैंड अप कॉमेडियन। वो कहता है अगर मैं किसी के मुंह की तरफ देखते हुए बता सकता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। एंड वो मेगुमी के फेस से देखता है जो हाजिनुकी के ब्लास्ट से डैमेज हो गया था एंड वो कहता है You are in a pretty bad shape, but no worries, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेगुमी सोचता है कि मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि इसने मेरे लिए पूरा का पूरा बॉम्ब अपने मुंह के ऊपर टैंक कर लिया। और तभी हाजिनुकी और रेजी कंफ्यूज हैं कि कौन से एरा से और पूछते हैं कि तुम कौन सी साइड में हो। वो कहता है ये कॉस्ट्यूम एक कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है जिसने मुझे काफी इंस्पायर किया था बचपन में। या जस्ट डॉजिंग रैंडम क्वेश्चंस। एंड वो अजीब सा वियर्ड सा पोज हिट करता है which is not legal to show in the TV television। हाजिनुकी और रेजी सतर्क हो जाते हैं कि ये क्या करने वाला है। लिटरली अगर मैं इसके पोजीशन पे होता तो पुलिस बुला देता। और तभी ताकबा एक वियर्ड सा वैकी सा जोक मारता है, माइंड योर ओन वाईफाई। उसकी बात का कोई सेंस नहीं है। वो कहता है जो सीट के आगे ही बैठते हैं कॉमेडी शो में वो चुपचाप बैठे रहते हैं, तुम वो लोग। पीछे खड़े मेगुमी सोच रहा है अरे यार ये तो मुझे तो की याद दिलाता है। फिर ताकबा मेगुमी को कहता है मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं एक कॉमेडियन हूँ। और ये बोलते बोलते वो हाजिनुकी के मुंह पे इतनी खतरनाक किक मारता है कि हाजिनुकी जाके सीधा एक स्टोर के शटर पे बचता है। उस पर रेजी नोटिस करता है कि इसकी कर्स एनर्जी एकदम से स्पाइक हुई। इवन उसने भी रियलाइज नहीं किया हुआ क्या। इसी मोमेंट का फायदा उठा के मेगुमी रेजी के नीचे की शैडो से अपीयर होकर तलवार मारने की कोशिश करता है पर रेजी उसको डॉज करके ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर मेगुमी कहता है हम दोनों को स्प्लिट कर देंगे एंड तुम शायद हाजिनुकी की टेक्निक को संभाल सकते हो क्योंकि वो बम की तरह फटता है और मैं रेजी को संभालूंगा जो रिसेप्ट्स का यूज करता है। और वो ताकबा को कहता है थोड़ा दूर होकर बात करो क्योंकि भाई तुम मुंह पे चढ़ गए हो। और वो कोगाने को कहता है कि मुझे लिस्ट दिखाओ प्लेयर्स की। लिस्ट देखकर मेगुमी रियलाइज करता है कि यूजी ने 10th नंबर रूल ऐड करवाया है। फिर मेगुमी कहता है मेरा पर्पस यहाँ का खत्म हो चुका है तो रेजी मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। तो रेजी कहता है तुमने मेरे हारी दोस्त को मार दिया, वही वो केवमैन जो बिल्डिंग से फेंक दिया गया था, हाँ वही वाला। तो मैं उसके पॉइंट्स वापस लेना चाहूंगा और तुम्हें मार के तुम्हारे पॉइंट्स भी लेना चाहूंगा, ये तुमने डिसाइड करोगे। उस पर मेगुमी ताकबा को बुला के कहता है कि ये जो बॉम्ब गया है तुम इसको हैंडल करो, चाहो तो इसको मार भी देना पहले इसके पॉइंट्स ले लेना क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए। फिर ताकबा और मेगुमी के बीच में अजीब सा ब्रो कोड सा मूवमेंट होता है एज दे वॉक पास्ट ईच अदर एंड विश्वास दिलाता है कि टेंशन मत लो, आई एम अ कॉमेडियन। इवन इस बात का कोई सेंस नहीं था बट हाँ उसने ऐसा बोला। और देखते देखते हाजिनुकी ने अपनी आंख और दांत निकाल के उसको बॉम्ब बना के ताकबा की तरफ फेंक के मारा। ताकबा ने कहा दिस इज अ वेरी डेंजरस टेक्निक, ऐसी चीजें तुम यूज नहीं कर सकते। और पेपर सैन से उस बॉम्ब को डिफ्लेक्ट कर दिया एंड हाजिनुकी के मुंह पे पेपर फैन मार के उसको डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया। उतने में हाजिनुकी ने देखा कि वो गया कहाँ ताकबा एंड सडनली वो उसके पीछे है एंड जस्ट लाइक काकाशी's 1000 year of death jutsu ताकबा ने हाजिनुकी के बट में अपने फिंगर से सुरंग बना दी। उस पर हाजिनुकी गुस्सा करने ही वाला था कि ताकबा ने गोल घूमते हुए डॉल की तरह एक और लात मार दी। मेगुमी का रिप्लाई आता है कि थैंक गॉड ताकबा तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। ताकबा बड़ा खुश होता है, शुक्र है मेरे लिए भी लाइन किसी ने कही, और कहा कि सी यू किड, मरना मत। सो इस सीरी फाइट के बाद अब डायनेमिक शिफ्ट होता है क्रेजी फाइट के ऊपर। तो रेजी चिंता कर रहा था कि भाई अब तो ताकबा की लंका लगेगी क्योंकि हाजिनुकी विल बी मैड क्योंकि इस तरीके का बचकाना मजाक उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उस पर मेगुमी रिप्लाई करता है कि तुम अपनी चिंता करो, मैंने बोल दिया है कि अब मेरे को पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब असली में फाइट करने वाला हूँ। रेजी भी लाइक ओह मैं तो डर गया। और तभी खिड़की से नुए निकल के आता है, बिजली बिजली कर देता है। उससे बचते हुए चाहते रेजी भागता हुआ बिल्डिंग से थ्रू जाता है एंड साथ ही के साथ मेगुमी भी उड़ता आ ही रहा होता है। रेजी अपनी रिसिप्ट्स निकाल कर उनको फेंकता है क्योंकि वो कुछ भी उनसे बना सकता है। मेगुमी से तारों से लटकता हुआ आ रहा था तो वो तारों की लाइन ही तोड़ देता है। मेगुमी स्टिल उस तक पहुंचने की कोशिश करता है एंड मैक्स एलिफेंट को समन कर देता है। रेजी शॉक में है कि वो ऐसी चीज को भी समन कर सकता है। रेजी वहां से बच के जा ही रहा था कि मैक्स एलिफेंट अपनी सूंड से पानी का पूरा फुहारा फेंक देता है ताकि रेजी की सारी रिसिप्ट्स गीली हो जाए, वो और चीजों को समन ना कर सके। बट तभी एक सर्फिंग बोर्ड निकाल के रेजी उस फुहारे पे सर्व करने लग जाता है। इसी दौरान रेजी एक बिल्डिंग में कूद के अपनी जान बचा लेता है और तभी अपनी कुछ रिसिप्ट्स को निकाल के उनको स्टेपल करता है एंड दीवार पे लगा देता है। उनसे बचते बचाते वो पानी को डॉज करता हुआ वहां से भाग जाता है एंड जाके एक क्लोज बिल्डिंग जैसी स्पेस में एक ट्रैप बिछा देता है। मेगुमी सीधा उसके अंदर एंटर करता है। वो नोटिस करता है कि यहाँ पे तो भाई ट्रैप बिछा हुआ था, ओह शिट। एंड तभी एक बड़ा सा पियानो ऊपर से नीचे गिरता है। मेगुमी उससे बचने के लिए अपना रैबिट ज़ू एस्केप ट्राई करता है एंड पूरी की पूरी बिल्डिंग को उठा के ही रेजी के ऊपर फेंकने लग जाता है एंड द चेस कंटिन्यूज। रेजी फिर से भागने लग जाता है एंड मेगुमी पूरा का पूरा बिल्डिंग गिरा के उस पर हमला कर देता है। नाउ रेजी एक चर्च जैसे में जाके खड़ा हो जाता है एंड अपना लेक्चर देना शुरू करता है और कहता है कि तुमने मेरी टेक्निक को फिगर आउट कर लिया क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मुझे डुबा के मेरे सब गिली करना चाहते हो। रेजी
कहता है कि मैं चीजों को समन करता हूँ तो मैं ऐसा लग रहा होगा, बट इट्स एक्चुअली लाइक कि आई एम रिक्रिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास रिसेप्ट है, मैं अपनी टेक्निक कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रिएशन को यूज करूंगा। मीनिंग अब वो एक इन का एक्सपीरियंस खड़े खड़े ले सकता है, मतलब उसको वहां के जाने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी नहीं थकेगा एंड वो इन्फिनिटली इसको यूज कर सकता है। उसने एक स्पा एंड सोना का एक्सपीरियंस वहां खड़े खड़े ही ले लिया। उस पर रेजी कहता है कि अब मैं 2 से 3 दिन तक के लिए रिफ्रेश हो चुका हूं एंड तुम अभी अपनी पिछली फाइट से ही कमजोर हो। तुम बड़े सारे शिगामी को एक साथ मेंटेन भी नहीं कर सकते, तुम उनमें वेरी फास्टली स्विच करते रहते हो। अब तुम उस मैक्स एलिफेंट को देख लो, दैट वुड हैव कॉस्टेड यू सो मच कर्स एनर्जी। उस पर रेजी कहता है कंक्लूड करते हुए कि हम दोनों के पास ही कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि हम एक दूसरे को मार सके, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेशल मूव। तो उस पे मेगुमी कहता है हाँ, सो आई एम गोइंग टू रन। रेजी भी करे भाई ऐसे कैसे जा रहा है, तो वो अपने ट्रैकर्स ड्रोन उसके पीछे भेज देता है एंड अपना स्कूटर बनाता है अपने रिक्रिएशन टेक्निक से और उसमें बैठ के निकल पड़ता है मेगुमी को ढूंढने। वो देखता है कि एक जिम्नेजियम आ गया, वो रियलाइज करता है ये एक ट्रैप भी हो सकता है मुझे लूर करने के लिए, बट स्टिल वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। और वो अंदर एंटर करता है और कहता है ब्रैट तुम क्या प्लॉट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो काम नहीं चलेगा। उसमें मेगुमी कहता है कि तुम्हें पता है मैं कुछ तो सेटअप कर रहा हूँ, इसका मतलब तुमने भी कुछ किया ही होगा। तभी साइड से 2 मैसिव ट्रक्स अंदर आते हैं। मेगुमी इनको देखकर बचने की कोशिश करता है। रेजी कहता है कि सॉर्सरर झूठ बोल के ही तो जिंदा रहते हैं। मेगुमी भागता है और उनकी नीचे से स्लिप करता है ताकि बच सके। तभी रेजी ऊपर से अपने रिक्रिएशन टेक्निक से बड़ी सारे गमले फेंकने लग जाता है एंड ना सिर्फ गमले, खुद भी हमला करने लग जाता है। मेगुमी अपनी शैडो से एक तलवार निकाल के उससे डॉज करता है और मोर लाइक रिपेल करता है, बट तभी रेजी की मल्टीपल स्क्रिप्ट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं जो मेगुमी के ऊपर अटैक करते हैं। एंड उसी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक होम नाइफ भी होता है जो मेगुमी की बाजू को चीर के उसके अंदर घुस जाता है। फिर रेजी कहता है देखो मैं प्यार से बोलूंगा, अपने पॉइंट्स तुम सारे मुझे दे दो, पर मेगुमी फिर कुछ बोलने लग जाता है। वो कहता है बैरियर टेक्निक्स आर टफ, ट्रू राइट, और बोलता है नो मैटर हाउ long I try, I can get the feel of layering a scale down pseudo space over real space. So रेजी रियलाइज करता है कुछ तो गड़बड़ है। मेगुमी लंबी लंबी सांसें भरता है एंड कहता है ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है एंड परफेक्ट एरिया है अपने डोमेन को यूज करने का। एंड देखते देखते रेजी रियलाइज करता है ओह शिट, मोर लाइक शिट इज पैंट्स। एंड वो हैंड साइन वीव करते हुए मेगुमी बोलता है डोमेन एक्सपेंशन काइमेरा शैडो गार्डन। और वहीं खड़े खड़े रेजी की फटके 4 हो गई और वो कहता है कि तुम इस लेवल के सॉर्सरर थे, मुझे पता ही नहीं था। तो मेगुमी ने कहा मैंने कभी बताया ही नहीं। एंड यस, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें नरेशन पसंद आया होगा, इवन मुझे भी काफी मजा आया इस पूरे को एक्सप्लेन करने में। अगर तुम्हें अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करना जरूर मत भूलना सॉरी मेरी एक्साइटमेंट को थोड़ा इग्नोर करना एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।